विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विजय यात्रा निकाले हैं। चौथा चरण है और चौथे चरण की शुरुआत उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो रही है जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अखिलेश का जो रथ है इस समय निकला हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि एक्सप्रेस वे को लेकर के भी आपने तमाम आपकी पार्टी से भी बयानबाजी हुई है। 2016 में आपकी तरफ से दावा है कि 2016 में आपने इसका शिलान्यास किया था, इसको बढ़िया से बनाया जाना था और बिना स्टैंडर्ड के फॉलो किए इसको बनाया गया। क्या आपके आरोप है? दीदी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और आज जहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, समाजवादी रथ यात्रा की कार्यक्रम जहाँ शुरू हुआ है, इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज खाद उपलब्ध नहीं है, आज ये भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेस वे है ये समाजवादी पार्टी का विज़न है। समाजवादी पार्टी के समय पर लैंड एक्विजिशन शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के समय पर इसके टेंडर डॉक्यूमेंट बने, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होना है वो तैयार हुआ और उसका परिणाम ये है कि आज कम से कम गाजीपुर को लखनऊ से दिल्ली से एक अच्छी सड़क मिली है। इसके किनारे मंडी बनी हो, किसानों का भला होगा। जहाँ ये किसानों के लिए है एक्सप्रेस वे, वहीं शहरों और गाँव को भी जोड़ रहा है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप रफ्तार बढ़ा दोगे, प्रगति की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। इस कॉन्सेप्ट पे काम समाजवादियों ने किया, उसका परिणाम ये है कि आज पूर्वांचल को एक नया एक्सप्रेसवे मिला है। सर, ये समाजवादी पार्टी को फिर ऑब्जेक्शन क्या है? अगर इससे विकास को गति मिल रही है तो क्या वो आपका कहना है कि मानक है जो फॉलो नहीं किए गए? भारतीय नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके तहत तो कम से कम एक्सप्रेसवे बने। और ये एक्सप्रेसवे एक दिन के लिए नहीं है, ये हिस्टोरिकल चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो आप अगर आज इसकी क्वालिटी ख़राब कर दोगे तो पैसे का इस्तेमाल किया हुआ, राइडिंग क्वालिटी ख़राब है आपके, अगर तेज़ चलोगे सड़क पे तो पेट और कमर में दर्द हो सकता है। तो आखिरकार कैसा एक्सप्रेसवे बनाया है? यानी ये इशू रहेगा सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी इशू रहेगा कि इस तरह का विकास समाजवादियों ने किया है। बीजेपी कम से कम उस कार्य का उद्घाटन करे जिसका उन्होंने खुद शिलान्यास किया हो। क्या विधानसभा के सामने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नहीं हुआ? क्या सबसे पहले बजट आवंटन नहीं हुआ? क्या लैंड एक्विजिशन उसके समय नहीं शुरू हुई? 70% के लगभग ज़मीन ले ली गई थी या करार हो गया था किसानों के साथ। उसी का परिणाम है कि ज़मीन एक्विजिशन में कहीं आंदोलन नहीं हुआ, धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ। तो कम से कम ये तो बताए सरकार कि किसकी देन है। उनके घोषणा पत्र में हो तो बताओ, दिल्ली के घोषणा पत्र में हो तो बताएं। अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक्सप्रेसवे नहीं है तो अपने दिल्ली के और लखनऊ के दोनों एक्सप्रेसवे में बताएं और घोषणा पत्र में बताएं क्या उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था। सर, दूसरी पार्टियों को अगर बात कर लें तो प्रियंका गांधी भी इसमें एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रही हैं, पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं जी, और इधर संजय चौहान हैं। जी जी, बिल्कुल सही है सर। आपको लगता है कोई चुनौती है प्रियंका से या कांग्रेस से आपको? किसकी चुनौती है? ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जी रहे हैं, कांग्रेस और बसपा को जनता नोटिस में नहीं ले रही है और सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से है। महंगाई से जनता बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार जो प्रदेश में है उसे बदलाव चाहती है। आप देख रहे हैं कि अभी तो ये आंधी है, आगे आप देखेंगे तो तूफान खड़ा होगा जिस दिन आचार संहिता लागू। नहीं, आप तो अखिलेश के साथ जा रहे हैं, लेकिन क्या ओवैसी भी अखिलेश के साथ जाएंगे? देखिए, हमारे मोर्चे में प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, आपके सतीश बंजारा, सतीश मेरा सवाल है ओवैसी। देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि 100 सीट के बजाय 10 सीट ही लोग चुनाव लड़ें। 100 लड़के एक भी नहीं जीतेंगे और 10 लड़के 10 जीत लें, ये बेहतर है। अखिलेश जी हम देख रहे हैं भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि दोनों को बुला रहे जौनपुर। अखिलेश जी हम देख रहे हैं वहाँ से गाजीपुर से यहाँ तक का भीड़ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मायावती कहती हैं कि वो इसको सीरियसली नहीं लेती कि आप अपना रथ निकाल के कहीं नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं और लोगों को जमा कर लेते हैं, वो आपको सीरियसली नहीं लेती। ये डेमोक्रेसी में लोगों के बीच जाना और लोगों से अपने लिए समर्थन मांगना, ये जो लोग आ रहे हैं ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि इन्हें दिन प्रतिदिन महंगाई का सामना करना पड़ता है।
आज डीजल पेट्रोल की कीमत भाजपा बताए। आज खाद महंगी हो गई, खाद मिल नहीं रही, डीएपी कितनी महंगी हो गई है। और जो किसान खेती कर रहा है, क्या धान की कीमत मिल रही है, नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और दूसरे दल के नेता क्या कह रहे हैं वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उनको आप भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनको आप भी सीरियसली नहीं लेते। सवाल सीरियस और नॉन सीरियस का नहीं है। सवाल ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सरकार किसकी है? दिल्ली और लखनऊ में नाराजगी सरकार के खिलाफ है। तो ये जनता बीजेपी का सफाया चाहती है और सफाया होगा। आखिरी सवाल आपसे है कि आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन एक लकीर खींचती तब आप भी नज़र आते हैं जब आप जिन्ना की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बात ऐसे निकल गई थी या आप उस बात पर कायम है? सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, सवाल और नहीं है। इतिहास के पन्ने नहीं पलटने, इतिहास बनाना है। समाजवादियों ने ये इतिहास बनाया है और सदियों याद रह जाएगा। जैसे जीटी रोड याद करते हैं लोग, वैसे ही एक्सप्रेसवे याद रखेंगे। हम रहें न रहें, समाजवादी रहे न रहें, इनकी अगली पीढ़ी और अगली से अगली पीढ़ी हम लोग याद करेगी कि समाजवादियों ने पूर्वांचल के विकास के लिए कोई सड़क बनाई है। और ये सड़क ऐसी है जो ऊपर चले जाओगे तो भी दिखाई देगी। आखिरी सवाल, चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है और बहुत क्या अच्छा चल रहा है। आपके घोषणा पत्र में क्या होगा? बहुत अच्छा, अभी नहीं बताएंगे घोषणा पत्र का।